गुड मॉर्निंग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जीआईसी जीजीआईसी में लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2020 की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2020 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। तो ये वीडियो इसीलिए अपलोड किया है कि ताकि आपको इन चीज़ों की जानकारी हो जाए, आप पहले से इसके अवेयर रहें ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और आपको सिलेक्शन जो है वो आसानी से मिल सके। तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो को मैं आपको बताने वाले हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा और जानकारी अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, नोटिफिकेशन आपके सामने है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 12 दिसंबर, शुल्क जमा करने की तिथि है 18 जनवरी और आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट है 22 जनवरी। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले क्या व्यवस्था थी कि जो पहले की व्यवस्था थी उसमें इंटरव्यू था, लेकिन अब इस नई व्यवस्था में इंटरव्यू को तो समाप्त कर दिया गया है, लेकिन इंटरव्यू के स्थान पर अब प्री और मेंस 2 स्टेज में परीक्षा होगी। तो यहाँ लिखा है 12 नंबर पर, देखिए, मेन परीक्षा के संबंध में सूचनाएं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मेन में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा। प्री के लिए आप एक बार अप्लाई करेंगे, प्री में जब क्वालिफाई करेंगे तो मेंस के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में होता है। और इसमें जो है अनरिजर्व, EWS, OBC के लिए 200 रुपये और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपया 225 और SC ST के लिए 80 और 25 105 रुपये शुल्क देना होगा। अब इसमें एक चीज़ और भी दिया है कि जो मेन एग्ज़ाम होगा, आवेदन पत्रों में किए जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में 100 प्रमाणित अंक पत्र और प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। तो ये तो पहला चेंज हुआ कि प्री और मेन अब 2 स्टेज में ये परीक्षा होगी। दूसरा महत्वपूर्ण क्या चेंज है मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है वो शैक्षिक अर्हता में। PG तो मस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन तो हर सब्जेक्ट के लिए मस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे लेक्चरर एजुकेशन में है तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्लस राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से LT डिप्लोमा या फिर विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि। यानी अगर आप एजुकेशन में लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपके पास जो है LT का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन जो है आपने एजुकेशन से किया हो, और या फिर जो है एजुकेशन में PG की डिग्री। ऐसे ही हिंदी में भी मस्ट है, एक देखिए कंडीशन अलग लगा दिया है कि हिंदी में तो PG डिग्री होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। हिंदी में लेक्चरर्स के लिए आपको हिंदी में तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, उसके साथ साथ BA जो आपने किया है, BA में आपका एक सब्जेक्ट संस्कृत होना चाहिए, ये मस्ट है। या फिर संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा, ये नया चेंज किया गया है। इसके बाद उर्दू के लिए जो है उर्दू में PG डिग्री या समकक्ष। इसके बाद बाकी सब में ही यही है। होम साइंस में देखिए चेंज किया गया है। होम साइंस में PG डिग्री या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय से BSc होम साइंस या होम आर्ट से स्नातक या गृह अर्थशास्त्र में
स्नातक या फिर आईटी कॉलेज लखनऊ से बीएससी। तो ये चेंजेस किए गए हैं एलिजिबिलिटी में। तीसरा जो महत्वपूर्ण चेंज है वो है अधिमानी अर्हता, यानी वेटेज दिया जाएगा आपको। अगर शिक्षा शास्त्र और गृह विज्ञान वाणिज्य को छोड़कर बाकी विषयों में अगर राजकीय मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा हो या एजुकेशन में स्नातक हों तो आपको वेटेज दिया जाएगा। इसके अलावा प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा हो या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो तो भी आपको वेटेज मिलेगा। होम साइंस लेक्चरर के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र हैं। और दूसरी बात यह है, एक से अधिक विषय में अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो केवल एक विषय के लिए ही पात्र माने जाएंगे जिसके एग्ज़ाम आप देंगे। एज लिमिट देखिए 21 से 40 वर्ष है और दिव्यांग जनों के लिए 55 वर्ष है और बाकी SC ST OBC के लिए छूट दी गई है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की। तो पहले प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो है सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय दोनों का मिलाकर एक पेपर होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। 120 प्रश्न होंगे जिसमें वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न और जीएस के 40 प्रश्न होंगे। 300 अंकों का होगा और समय 2 घंटे का होगा। अब सामान्य अध्ययन में तो वही है जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का पाठ्यक्रम होता है। सामान्य विज्ञान, इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, बौद्धिक और तर्क क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, प्रारंभिक गणित, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। और बात करें अगर वैकल्पिक तो मेन की तरह ही होगा। अब मेन का भी आप समझ लीजिए। जो मेंस का है उसमें प्रथम पे प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी और निबंध होगा 2 घंटे 100 मार्क्स के, और दूसरा है वैकल्पिक विषय, ये 3 घंटे का होगा और ये 300 मार्क्स का होगा। अब ये पाठ्यक्रम इसमें जो है हर सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है अलग अलग। सामान्य हिंदी का जो है इसमें रहेगा संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंकों की व्याख्या, उपयुक्त शीर्षक और अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, ये सब मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, हिंदी के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। और निबंध में जो है 1000 शब्द इसकी अधिकतम सीमा होगी। इसमें आपको ये टॉपिक्स दिए हैं, साहित्य संस्कृति से रिलेटेड है या राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं निदान है, ये 50 नंबर का होगा। विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं निवारण, कृषि, उद्योग और व्यापार, इस तरह से जो है ये जो है हिंदी निबंध का होगा 50 मार्क्स का, और 50 मार्क्स का जो है सामान्य हिंदी का होगा। और दूसरा जो है वैकल्पिक विषय का, इसमें 300 मार्क्स का होगा। ये वैकल्पिक विषय का हर एक का जो है अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है। परीक्षा योजना क्या है देख लीजिए कि 20 प्रश्न होंगे, सभी अनिवार्य होंगे। खंड आ में 5 प्रश्न सामान्य उत्तरीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न 25 नंबर का होगा। खंड बा में 5 लघु उत्तरीय होंगे 150 शब्दों में 15 अंक के, और खंड सा में 10 प्रश्न होंगे अति लघु उत्तरीय और प्रत्येक जो है 10 अंक का होगा। इसके बाद ये सब्जेक्ट वाइज जो है पूरा दिया हुआ है, इससे आप नोटिफिकेशन से डाउनलोड करके और यहाँ से देख लीजिए। हर सब्जेक्ट का सिलेबस जो है उन्होंने अलग अलग दे रखा है। अब एक महत्वपूर्ण बात और जान लीजिए कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे वो लखनऊ और प्रयागराज, केवल 2 शहरों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। और उसके बाद नीचे परिशिष्ट में जो है जो ये सर्टिफिकेट्स हैं, जाति प्रमाण पत्र, उसके लिए प्रारूप दिया हुआ है। इसी प्रारूप पर जो है ये SC ST का दिया हुआ है, ये OBC का दिया हुआ है और EWS का दिया हुआ है। तो इसी प्रारूप पर आपको सर्टिफिकेट जो है वो लगाना होगा अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें आवश्यक जो चेंजेज हुए हैं और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको अवेलेबल करा दी है। बाकी चीज़ें तो आप जो है आयोग की वेबसाइट से जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और वहाँ से आप सब कुछ समझ ही लेंगे। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें थे वो मैंने आपको बता दिया है। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।